इस वक्त मध्य प्रदेश का शाहजहांपुर पॉलिटिकल एपिसेंटर बन चुका है। थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह गए, अमजद खान के परिवार से मिले। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन के ऑर्डर दिए हैं। शाहजहांपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी है। 28 तक सारे स्कूल भी बंद कर दिए गए। इन सबके पीछे वजह मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान वर्सेस मुसलमान वाला संग्राम है। मुस्लिम मोहल्ले में समीर खान मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसका इंपैक्ट अभी तक शाहजहांपुर में नजर आ रहा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, पत्थर भी बरसे, दोनों तरफ से वार पलटवार भी हुआ। हाथापाई हुई, लाठियां भी भांजी गई। मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमान आपस में लड़ पड़े और अमजद खान मारा गया। ये आप खुद जानते हैं, आप खुद दिया था हमारी कौन सी गलती हुई कि हमारे बच्चे मर गए साहब। तो बच्चे मर गए साहब हमारे। ये खाली आपकी जगह थी गलती के कारण कि मैं आप आवेदन ले लेते, मेरे भाई उन्होंने नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे आवेदन तो गिरफ्तारी का हुई सर उनमें। मक्सी के मुस्लिम मोहल्ले में तनाव का टेम्परेचर हाई है। गोलियां चल चुकी हैं, जान जा चुकी है और इस वक्त खतरनाक सन्नाटा है और ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फायरिंग हुई है और वीडियोस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी हमें जो फुटेजेस मिले हैं उसमें फायरिंग है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उसके बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी पे कार्रवाई की जाएगी। 163 के अंतर्गत भी आदेश जारी किया गया है और एसडीएम और एसडीओपी के माध्यम से भी कंटिन्यूअसली गश्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ऐसा क्या हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपस में ही एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। मक्सी में उपद्रव क्यों शुरू हुआ? हिंसा की आग कैसे भड़की? अब ये जानिए। विवाद मुसलमानों को बीजेपी सदस्य बनाने से शुरू हुआ। समीर मेव उर्फ समीर खान सदस्यता अभियान चला रहा था। समीर खान अमजद के मोहल्ले में बीजेपी के नए सदस्य बना रहा था। इसे लेकर दूसरे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की और बवाल बढ़ता गया। इसी नगरपति जो हनुमान मंदिर है, यहाँ पर दो मुस्लिम समुदाय के बीच में आपस में एक झगड़ा होता है। दरअसल इसकी वजह जो निकल कर आ रही है, जो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसको सोमवार को जो समीर मेव है अपने इसी पीछे के इलाके में दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी में शामिल कराने के लिए सदस्यता अभियान का कागज जब भरवा रहे थे, उसी दौरान उन्हीं के समुदाय का जो दूसरा पक्ष है उसने विरोध किया कि तुम दूसरे लोगों को बीजेपी में क्यों शामिल करा रहे हो, जबकि वो तमाम लोग मुस्लिम हैं। इस पर बताया जाता है कि विवाद बढ़ा। शाहजहांपुर में मुसलमान का बीजेपी मेंबर बनना गुनाह क्यों हो गया? मुस्लिम बीजेपी मेंबर बन गया तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम बीजेपी सदस्य बना तो हिंदू मुस्लिम एंगल खत्म हो जाएगा। ये जो सदस्यता अभियान चल रहा था, ये आपस में इनका ही मोमेडियन अल्पसंख्यक मोर्चे वाले जो थे, ये आपस में ही बना रहे थे और उन्होंने जिस सज्जन को बनाया है वो सज्जन के नाम से बीजेपी का काम देखता है कि नहीं देखता है वो मेरे को थोड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का सदस्य बन रहा था। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन हुआ सामने वाली पार्टी को कि तू बीजेपी का सदस्य क्यों बना। इसके ऊपर विवाद हुआ। तो किसने कहा? क्योंकि सर हमारे तरह से अरुण जी गुजर और ये सबने इन्होंने
हमको बनाने की प्रयास करा, लेकिन हम आपस में ही लड़े और आपस में उन्होंने लड़ पड़े। वो लाडली बहना की योजना भी उनको भी बहुत मिलती है, उसके बाद उज्ज्वला योजना भी मिली है, आवास योजना भी मिली है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। बस यही चीज कारण है। लेकिन दूसरे पक्ष को एतराज था कि आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे? शाजापुर के मक्सी में विवाद के तीसरे दिन बाजार और दुकानें बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। 28 सितंबर दोपहर 3 बजे तक धारा 163 लागू है। सुरक्षा के लिहाज से बच्चों के स्कूल बंद हैं। 4 जिलों की पुलिस फोर्स शाजापुर में तैनात है। और ये आप तमाम दृश्यों में देखेंगे, इस तरीके से पूरा छावनी में पूरा इलाका जो है वो तब्दील कर दिया गया है और 28 तारीख तक जो है वो स्कूल भी बंद किए जाएंगे। और 163 की धारा जो पहले 151 होती थी, जिसके तहत 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा रहने की अनुमति नहीं थी, उसी अनुमति के साथ यहां पर ये बंद देखा जा रहा है। शाजापुर हिंसा की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वायरल वीडियोस के आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये दो क्रिमिनल पक्ष के लोग हैं, आपस में इन लोगों का विवाद था। एक जो है एक जेल में है, वो उनको पहले जिला बदर भी हुआ है, और एक जो पक्ष है वो भी पहले भी कई उनके ऊपर उसके ऊपर में भी अपराध है। तो दोनों पक्ष जो है और उनके आपस का ही इनका विवाद था। उसमें सहयोग वाली जो बात आई है इस टाइप की, इसमें इस टाइप की घटना हुआ है। अभी इलाज चल रहा है हम लोग में, FIR वगैरह हो रही हैं और हो भी चुकी है। हमारे साथ जो CCTV के जो फुटेज वगैरह जो है वो देखे जा रहे हैं और शहर में सभी जगह पॉइंट्स लगे हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है। शाजापुर में बवाल के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। सीएम मोहन यादव ने उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर दे दिए हैं। कमिश्नर और IG उज्जैन रेंज मक्सी में खुद जाकर हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। शाजापुर में झड़प 2 समुदायों में नहीं बल्कि एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुई। मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान आपस में भिड़ गए, लेकिन अब मक्सी में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने के लिए इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। शाजापुर बवाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। दिग्विजय ने पहले अमजद के परिवार का वीडियो शेयर किया, फिर कम्युनल और मुस्लिम जैसे कीवर्ड घुमाए। शाजापुर के बवाल को हिंदू मुस्लिम एंगल देने के लिए जोर आजमाइश होने लगी। सुबह तक ट्विटर में एक्टिव दिग्विजय सिंह शाम तक अमजद के घर पहुंच गए। 23 तारीख को बक्सी थाने में जी है, तो रिपोर्ट नहीं लिखी, आवेदन लेके आश्वासन देके ने भेजा इसको, तो मेरे पास आया और अगर 24 को फिर हम वहाँ गए शाजापुर एसपी के पास, वहाँ उन्होंने रख ली, रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद उससे आक्रोश फिर मेरे पास वहाँ सब आ गए, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। मिल नहीं पाए। फिर 25 को फिर क्या हुआ, 25 को ये वारदात शाम को अमजद के परिवार से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने इस मामले में पूरी मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ भी क्या हुआ, जो भाई शिकायत करने गया कि ये गोली चला रहे हैं, वो जेल में भेज दिया गया और उस पर क्या आरोप लगा कि हफ्ता वसूली का, जबकि हफ्ता वसूली करता नहीं है वो। हफ्ता वसूली तो नगर पालिका से हो रही है। मध्य प्रदेश में इसके पहले और भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन शाजापुर मामले में दिग्विजय सिंह सुपर एक्टिव क्यों दिखे, अब इसे भी समझ लीजिए। जिस शाजापुर में बवाल हुआ वो MP के मालवा क्षेत्र में है। मालवा को सांप्रदायिक तौर पर सेंसिटिव माना जाता है। MP के 7% मुसलमानों में से 70% मुसलमान मालवा क्षेत्र में ही रहते हैं। MP की 230 सीटों में से 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। शाजापुर में फिलहाल शांति कायम है, लेकिन मक्सी अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है। एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है।